हाय एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हमने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में केडेंस की थीम डाली थी प्लस एलिमेंटोर का प्लगइन डाला था। ठीक है। और हमने एनवाटो के भी टेम्पलेट्स देखे थे, बट मैंने अभी इसके अंदर केडेंस की ही जो हमें स्टार्टर टेम्पलेट्स मिले थे उसी में से एक टेम्पलेट डाला था, जो कि हमारा इस तरह से दिख रहा था, जो इसमें थोड़ा सा एनिमेशन है ऊपर। इस हिसाब से हमने कलर पैलेट सिलेक्ट किया था। और ये कुछ प्री डिजाइन हमने टेम्पलेट एक सिलेक्ट किया था, एक थोड़ी सी एडिटिंग करके देखी थी, हेडर एंड फुटर की भी एडिटिंग देखी थी। अच्छा, इन द लास्ट वीडियो हम जैसे हेडर में चेंजेस कर रहे थे बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। यही थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती हैं फ्री थीम में कि कभी कभार रिफ्लेक्शन जो होता है, आपने जो चेंजेस करे हैं थोड़ा टाइम बाद आते हैं। तो अभी जैसे मैंने 1 आवर या 2 घंटे बाद जब अपनी वेबसाइट ओपन करी, तो जैसे मैंने वो बटन का यहाँ पे डाला था, जैसे मैं आपको कस्टमाइज में दिखाता हूँ वापस। हेडर में हमने चेंजेस करे थे एंड यहाँ पे देखो आप, मेरा बटन यहाँ पे है एंड प्राइमरी नेविगेशन यहाँ पे है। तो वो अब मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। बट ये अच्छा नहीं लग रहा, बटन यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए, थोड़ा इस हिसाब से हमें चेंजेस करने हैं। तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बटन यहाँ पे, प्राइमरी नेविगेशन यहाँ पे। ठीक है। अब इसको मैं पब्लिश करता हूँ। अब यहाँ पे तो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है ना। यहाँ पे मैं लोगो भी लगा सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने लोगो डाला डाला, पब्लिश करा, यहाँ पे आया, रीलोड करा, एंड चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक अच्छा सा हो रहा है। तो अब आपको इससे ये समझ आ रहा है कि यार देखो, केडेंस की थीम से हम हेडर एंड फुटर में कस्टमाइजेशन कर पा रहे हैं। साइट वाइड जो मैंने आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाए थे, वो सब भी हम कर पाते हैं। वो केडेंस की थीम हमें देती है इतनी सारी फंक्शनैलिटीज। तो ये चीज हमने फ्री में ले ली केडेंस की थीम से। अब बात आती है कि भाई, अब मैंने आपको कहा था इस पार्ट में मैं आपको एलिमेंटोर पे काम करना सिखाऊंगा। अब भाई, एलिमेंटोर क्या है? एलिमेंटोर है एक पेज बिल्डर। ठीक है। अब एक बार ये अपना व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। तो ये हम अपने व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं। अब भाई, हमने केडेंस थीम से हेडर एंड फुटर और बाकी जो साइट में कलर पैलेट, ग्लोबल कलर पैलेट, जो पूरी साइड वाइड, ठीक है, साइट वाइड कस्टमाइजेशंस जो है, वो हमने केडेंस थीम से ली। ठीक है। टेम्पलेट भी अभी हमने केडेंस थीम से ले लिया, वरना हम एनवाटो का टेम्पलेट से भी ले सकते थे। और हमें एलिमेंटोर भी कुछ फ्री टेम्पलेट्स देता है। तो टेम्पलेट्स मार्केट में आपको काफ़ी जगह से मिल जाएंगे। जहाँ से भी आपको सबसे अच्छा टेम्पलेट मिले, आप वहाँ से ले सकते हो। अब जैसे कि आपको याद होगा, जब हमने डिफ़ॉल्ट एडिटिंग कर रहे थे गुटेनबर्ग के एडिटर से, जैसे कि अभी सेक्शन हम क्रिएट कर रहे थे। ठीक है। तो एक तो हम उसमें थोड़े बेसिक टाइप के सेक्शन क्रिएट कर पा रहे थे, मगर हम कर पा रहे थे ब्लॉक एडिटिंग से। ठीक है। तो उसी तरह जैसे हम इधर आते थे, वर्डप्रेस की हमारी वेबसाइट थी। अब वेबसाइट क्या है? एक वर्डप्रेस वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ पेजेस है। अब हम हर पेज को कैसे एडिट करते थे? वर्डप्रेस के गुटेनबर्ग एडिटर में एडिट पेज पे जाके एडिट करते थे, है ना। हम यहाँ पे पहले एडिट करते थे, उसके बाद उसको सेव ड्राफ्ट करके प्रीव्यू पेज में जाके चेक करते थे कि वो कैसी दिख रही है। तो वो क्या था यार, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था काफी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी इतनी नहीं मिल पाती थी, डिजाइन में भी हम हाथ रोकना पड़ता था। तो इस जगह पे क्या हुआ, पेज बिल्डर आ गए जिन्होंने हमें और ज्यादा विजिट्स दिए और ज्यादा डिजाइन फंक्शनैलिटी दी कि हम वो सब कुछ एडिटिंग कर सकते हैं और इस एडिट पेज को स्किप कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? अब हम डायरेक्ट वर्डप्रेस के पेज पे जाके इस एडिट विद एलिमेंटोर या एडिट विद डिवी जैसे बिल्डर पे क्लिक करते हैं, और हम डायरेक्ट फ्रंट एंड पे एडिटिंग करते हैं। जो भी यहाँ पे जैसे इमेज होगी, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज डाल सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं, यहाँ पे बटन डाल सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे हम वीडियो बना सकते हैं। तो उसी बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम चीजें डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। बट आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी यार, पेज बिल्डर का क्या काम हुआ। अब इस पेज बिल्डर में भी जैसे अब फ्री वर्जन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एलिमेंटोर में, हम हेडर जो होगा, जो आपका यहाँ पे मेन्यू बार था एंड जो फुटर है, उसको हम एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने केडेंस डाली थी, जिसने हमें ये सारे फीचर दे दिए फ्री में। बाकी जो पेज के एडिटिंग के फीचर थे वो हमने ले लिए एलिमेंटोर के फ्री वाले। अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे भाई, फ्री एलिमेंटोर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, पेड में हमारी क्या लिमिटेशन है। और इसके आगे हम एक सेक्शन क्रिएट करके दिखाऊंगा। जैसे अभी मैंने एक सेक्शन यहाँ पे बनाया, सेक्शन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद एक पेज कैसे डिजाइन कर सकते हैं, प्लस एक प्रॉपर इनका
प्री डिजाइंड टेम्पलेट जो प्रोफेशनल से क्रिएट करा हुआ है, वो एलिमेंटर का भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हमें 4-5 चीजें करनी है, तो फटाफट फटाफट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। ठीक है भाई, तो एक बारी फिर से जस्ट अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भाई मैं बता देता हूँ वापस कि हमने केडेंस क्यों डाली, एलिमेंटोर क्यों डाला और एनवाटो का फिर से क्या काम था। क्योंकि इस पॉइंट पे ना काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर काम कर रहे हैं हम, और उसके लिए हम तीन चीजें यूज कर रहे हैं। तो यार देखो, इस इमेज को फिर से थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अगर हम जब डिफॉल्ट एडिटर यूज कर रहे थे वर्डप्रेस का, गुटेनबर्ग का, तो हम एडिट पेज पे कुछ एडिट करते थे ब्लॉक्स का यूज करके, फिर उसको सेव करते थे, फिर प्रीव्यू करते थे, और फिर हम कुछ चेंजेस देख पाते थे कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, और उसमें भी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। उसके बाद ये पेज बिल्डर आए जिन्होंने ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी, बट हेडर एंड फुटर को एडिटिंग की ऑप्शन तब भी इनमें नहीं थे। तो हमने ये केडेंस की थीम डाली और एक्स्ट्रा की थीम डाली, जिससे हमें ये वाले फीचर भी मिल गए। रात को वीडियो बनाते बनाते भाई आंखों में हो गए दर्द। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब केडेंस और एक्स्ट्रा की थीम से हमें फंक्शनैलिटी मिली कि हम हेडर एंड फुटर को भी चेंज कर सकते हैं। अब आप एलिमेंटर और डीवी के प्रो वर्जन में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट हमें फ्री में ही चाहिए थी, इसलिए हमने केडेंस एंड एक्स्ट्रा की थीम डाली। ठीक है, हमने केडेंस की डाली है, आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी थीम है जो आप ट्राई कर सकते हैं। एनवाटो से हमने टेम्पलेट लिए, केडेंस से भी अभी जो हम टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं वो केडेंस का है। अगर आपको एनवाटो का पसंद आए तो आप एनवाटो का भी ले सकते हैं, आपको एलिमेंटोर का पसंद आए तो आप एलिमेंटोर का भी ले सकते हैं। तो ये हमारा भाई प्रीवियस नॉलेज हो गई, इस चक्कर में हमने थोड़ा सा टाइम लगाया। बट आपको इससे ये समझ आना चाहिए कि हमने कौन सी चीज़ किस वजह से यूज़ करी है, ताकि आपको अगर उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े आगे तो आप उसको हटा सको। वरना वो चीज़ें भी रखी होंगी, आपकी वेबसाइट भारी होती चली जाएगी और वो स्लो रहेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो अब हमें एलिमेंटोर से एक तो आप पहले हमें पेज क्रिएट करना, तो हम पेजेस पे आएंगे, ऑल पेजेस। अब आप ऐड न्यू पे क्रिएट करेंगे। आप किसी भी पेज पे जाके कर सकते हैं, मैं आपको एक नए पेज पे करना सिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ से डायरेक्ट एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट एलिमेंटोर से फ्रंट एंड पे एडिटिंग कर रहे होगे और पेज क्रिएट कर रहे होगे। पहले तो मैं इसका एक नाम रख देता हूँ, एलिमेंटोर ही रख देता हूँ, ताकि हमें याद रहेगा कि यार कौन सा पेज किस चीज़ के लिए था, एलिमेंटोर टेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको एडिट विद एलिमेंटोर कर देता हूँ। अब मैं इसके फ्रंट एंड एडिटर पे आ गया हूँ। ठीक है, बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ये हमारा जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे पैनल बन जाता है जो हमें विजिट्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हेडिंग का विजिट है ये, इनर सेक्शन, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, मैप्स, आइकन। ये आपको नाम से समझ आ रहा होगा क्या क्या हमें हेल्प करेगा। ये पोर्टफोलियो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, गैलरी, पोस्ट, लॉगिन, एनिमेटेड हेडलाइन। तो बहुत सारे विजिट्स हैं, ये सारे फ्री विजिट्स हैं जो अभी इसमें आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही वो कॉमर्स के लिए बहुत सारे विजिट्स हैं इसमें, वर्डप्रेस से रिलेटेड, साइट से रिलेटेड। तो आप एक एक आके चेक करोगे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जिन पे लॉक है शायद से हम वो यूज नहीं कर सकते, हाँ जिन पे लॉक्ड है वो सारे प्रो हैं, जिन पे लॉक नहीं है वो सारे फ्री हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यार यही तो है फ्री एंड पेड का फर्क। अब यहाँ पे क्या है, प्लस के बटन पे जब हम प्लस करेंगे तो हम एक सेक्शन ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जैसे आपको हमारा व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, हमने यहाँ पे आपको याद होगा सेक्शन क्रिएट करे थे। ठीक है, ये एक पूरा पेज था, ये सेक्शन थे। अब इस सेक्शन के अंदर ये टेक्स्ट है, ये बटन है, पीछे इमेज है ना। यहाँ पे एक सेक्शन है, टेक्स्ट है, यहाँ पे ब्लर्ब है, मतलब एक बॉक्सेस है, बटन है, फिर टेक्स्ट है। तो ये सेक्शन थे, उसी हिसाब से हम इसमें सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल सेक्शन है, ये 2 कॉलम का सेक्शन है, 3 कॉलम का, जैसे भी आपको डिजाइन की नीड है उस हिसाब से। तो एक सेक्शन क्रिएट करते हैं चलो। अब इसके अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, लेट्स सी। बेसिक में पहले इधर हम डालते हैं हेडिंग, तो मैं ड्रैग करूंगा, यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ और मैं 2 कॉलम वाला ले रहा हूँ। अब यहाँ पे एक जगह मैं डालता हूँ हेडिंग। ठीक है, मैं ड्रैग करी, ड्रॉप करी। अब मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, मेकिंग वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया। मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी एडिटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एज अ लिंक कर सकता हूँ, यहाँ पे साइज में चेंजेस कर सकता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज।
इसकी हेडिंग का HTML टैग चेंज कर सकता हूँ। ये टैग्स हमें SEO में हेल्प करते हैं। तो ये जब मैं SEO के पार्ट पे आऊंगा तो मैं आपको तब अच्छे से समझा पाऊंगा। बट जैसे कि पहली हेडिंग है तो उसको हमें H1 का टैग देना चाहिए। ठीक है। अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ मैं इसकी। तो ये वाली अलाइनमेंट मेरे को ज़्यादा बेटर लग रही है। और एक बेसिक फंडा समझना आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। जो कंटेंट की टैब है उसमें कंटेंट जो भी इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस। स्टाइल में मैं इसकी टाइपोग्राफी, इसका कलर चेंजेस कर पाऊंगा। इसका स्ट्रोक, इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइल वाले चेंजेस, डिज़ाइन चेंजेस। एंड एडवांस में मैं इसकी साइजिंग, और मतलब इसकी साइड में कितनी साइज होनी है, जैसे यहाँ पे मैं इंक्रीज करूंगा तो आप देखोगे साइड से साइज चेंज हो रही है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें मैं यहाँ से कर पाऊंगा। इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे ये लिंक का क्या मतलब, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 करा तो मैंने लिंक पे करा तो ये लिंक टुगेदर हो गया। अगर मैं एक इंक्रीज करूंगा तो सब बढ़ जाएंगे। ये देखो मैंने 4 करा, अभी सब बढ़ गए एक साथ। ठीक है। तो बिल्कुल इक्वल हो गया बिल्कुल। अब मैं 0 कर दूंगा तो ये सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि मैंने ये लिंक वैल्यूज टुगेदर कर रखा है। सेम गोज विद पैडिंग, आप यूज करके देखोगे तो ही समझ आएगा आपको कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है। बाकी ज़्यादा चीज़ें हमें ज़्यादा छेड़नी नहीं होती। मोशन इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं, जैसे फेड इन होगा तो फेड इन लेफ्ट, ये थोड़ा एनिमेशन इफेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। बहुत अच्छे एनिमेशन आप डाल सकते हैं। ठीक है। ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप विदाउट एनी कोडिंग हम कर रहे हैं अभी। अब मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, मैं सोच रहा हूँ वीडियो डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा एंड मेरा एक वीडियो यहाँ पे आ गई। ठीक है। अगर मेरे को कॉलम चेंज करने हैं, इसकी कॉलम की एडिटिंग करनी है, इसकी एडवांस सेटिंग में आनी है, तो मैं यहाँ पे से आ सकता हूँ बहुत इजीली। मैं यहाँ पे आके सारे विजिट्स देख सकता हूँ। अब मैं इसके नीचे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इनर सेक्शन डालता हूँ। पैराग्राफिक डाल दिया मैंने। एक चीज और, अब जैसे आप यहाँ पे पेंसिल आइकन देख रहे हैं, अगर मैं इस पेंसिल आइकन पर डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट इसकी एडिटिंग पे आ गया। ऐसे ही अगर मैं डायरेक्ट इसकी एडिटिंग पे क्लिक करूंगा तो मैं इसके इसकी पेंसिल पे क्लिक करूंगा तो मैं इसकी एडिटिंग पे आ जाऊंगा। ठीक है। तो ये थोड़े से इजी मेथड है आने के। तो ये तो हमने एक सेक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है। आप इसके अंदर और डिजाइन देख सकते हैं, कैसे डिजाइन करना है। जित हर एक चीज पे एलिमेंटोर का खुद का एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है जिसपे वो खुद भी बहुत कंटेंट डालते हैं। आपको और भी बहुत सारे क्रिएटर्स पे पर्टिकुलर एलिमेंटोर की एक एक सेटिंग पे अच्छे से वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। मेरा काम आपको एलिमेंटो में परफेक्ट करना नहीं है, मेरा काम है आपको एक ऑटोमेटेड सेलिंग मशीन बनाने में परफेक्ट करना। एक पूरी जर्नी को मैप आउट करना कि कैसे फ्रीलांसिंग जर्नी में हमें पैसे कमाने हैं, अपनी मशीन बनानी है, वेबसाइट क्रिएट करनी है, उसको डिजाइन भी करना है, उसमें बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है। मेरा गोल ये है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप में समझा पाऊँ। बट फिर भी अगर कहीं कमी पेशी रह जाए तो यार और भी बहुत सारे आपको जगह मिल जाएंगी, वरना मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमने एक सेक्शन क्रिएट किया, अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम जाते हैं इनकी प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स पे। ठीक है। यहाँ पे जो बटन है, यहाँ पे देखो पेजेस आ गए। अब ये टेम्पलेट्स हैं जिन पे प्रो लिखा है, ऑफ कोर्स वो प्रो वर्जन में है। मगर जिन पे फ्री लिखा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप नीचे नीचे जाके देख सकते हैं आपको कौन सी बेस्ट लग रही है। वरना जो हमने ऑलरेडी, जो अभी हमने टेम्पलेट केडेंस की करी, हम उसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं। पेज बिल्डर का सबसे मेजर फायदा यही है कि जो हमने केडेंस की पेज बनाया था हम उसके अंदर भी जाके एडिटिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक इसमें फ्री पेज पे हल्की सी एडिटिंग करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको केडेंस की उसमें भी कैसे एडिटिंग करनी है, कि अगर आपने एनवाटो का टेम्पलेट लिया हो उसमें एडिटिंग करनी हो तो आप कैसे करनी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये इस पे मैंने प्लस पे क्लिक किया तो मैं इसका देख सकता हूँ डिज़ाइन। अब मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, गेट स्टार्टेड। तो मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं क्रिएट एन अकाउंट करूँगा। बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं ये, बट कोई नहीं, फटाफट करते हैं। ओके, डन, कनेक्ट, यस। तो थोड़ी बहुत उन्होंने चीज़ें मांगी, मेरे को कनेक्ट करवाया अपनी वेबसाइट से, अपने टेम्पलेट लाइब्रेरी से। एंड थोड़ी ही देर में मेरी पूरी वेबसाइट का वो जो पेज था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये मैं अब यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, वो क्रॉस वगैरह में डिलीट हो गया। अब ये मेरा पूरा टेम्पलेट एक प्री डिज़ाइन वे में आ गया है, जो एक प्रोफेशनल ने डिज़ाइन किया है, जो ऑफ कोर्स मेरे से बेटर डिज़ाइनर है क्योंकि वो पेड प्रोफेशनल्स थे।
अब मैं इसके अंदर अपना कंटेंट डाल सकता हूँ बहुत इजीली। यहाँ पे मैं चूज इमेज करके मैं सिलेक्ट फाइल्स कर सकता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस हैं, या फिर मैं ऑनलाइन इमेजेस का भी यूज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ये इमेज डालना चाहूँ तो ये इमेज आ गई इंसर्ट मीडिया। तो अब ये मेरी एक इमेज यहाँ पे आ गई। ठीक है, इस हिसाब से आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, यहीं से एडिटिंग कर सकता हूँ, यहाँ के स्टाइल में जाके चेंजेस कर सकता हूँ। कलर चेंज करना है मुझे अगर, तो कलर चेंज कर सकता हूँ। जो आप सोच सकते हो मेजर एडिटिंग अभी आप जो आप ट्राई करना चाहते हो वो ऑफ कोर्स आपको फ्री वर्जन में ही मिल जाएगी। धीरे धीरे आपको लिमिटेशंस की पता चलेंगे कि आप ये नहीं कर पा रहे, या फिर आपको, आप जैसे अगर और अच्छी डिजाइन्स में जाना चाहोगे, आप कोई अच्छी वेबसाइट देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये करना है मुझे, तो आप देखोगे वो कैसे हो सकता है, तो आप देखोगे वो प्रो वर्जन में मिल रहा है। अच्छा, तो ये थोड़ी बहुत चीजें होती हैं यार, बट पहले देखो क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद देखना आगे। अब मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ एक और चीज। ये तो हमने टेम्पलेट यूज करी है अभी, ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि यार नहीं मेरे को पूरी प्री डिजाइन टेम्पलेट लेनी, मेरे को ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाना है, जैसे मैंने यूआई अपना क्रिएट करा था। ठीक है, अब मैं अपने यूआई पे आता हूँ, मैंने देखा यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट चाहिए था, यहाँ पे इमेज, तो ये मेरा हीरो सेक्शन है। ठीक है, ये मेरा सर्विसेज सेक्शन है, यहाँ पे भी सर्विसेज है, ये मेरा अबाउट मी है। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन ब्लॉक बाय ब्लॉक एलिमेंटर में एक बहुत अच्छा फीचर है जो डीबी में भी नहीं है अभी, बट वो थोड़ा इनडायरेक्ट वे से हम उसमें भी यूज कर पाएंगे, बट इसका मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर पहले मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ सारे सेक्शंस अभी तो। अच्छा, एक चीज और, ये नेविगेटर है, इसके अंदर आप लेयर बाय लेयर चेक कर सकते हो। मैं यहाँ से डायरेक्ट एडिटिंग इसमें जा सकता हूँ। ठीक है, और ये मेरे को अपने पूरे चेंजेस की हिस्ट्री दिखाएगा। ये एक तो ऑटोमेटिकली आपका सारा काम सेव करते रहता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि यार मैंने सेव करा या नहीं करा। और डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स पे भी सेव करेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स पे सेव करेगा। अभी जैसे मैं इसको पब्लिश करूंगा, अपडेट करूंगा, और ये ऑटोमेटिकली भी सेव करता रहेगा मेरे हर चेंज के बाद, ताकि आपको किसी भी पोजीशन पे जाना हो तो आप जा सकते हैं, वरना कंट्रोल प्लस जी से भी पीछे जा सकते हैं अंडू, एंड कंट्रोल प्लस वाई से वापस रीडू कर सकते हैं। ठीक है, तो हर टाइप की फंक्शनैलिटी इसमें अवेलेबल है। अब ऐड टेम्पलेट में आऊंगा मैं। अच्छा, आपको यहीं से एनवाटो का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं यहीं से एनवाटो के भी टेम्पलेट, अगर मैंने जैसे एनवाटो का कोई टेम्पलेट लिया होता तो मैं यहीं से इंस्टॉल्ड टेम्पलेट किट्स में मेरे को दिख जाता, वरना मैं अभी भी यहाँ से एक फ्री किट आराम से डाल सकता हूँ जो मैंने, क्योंकि प्लगइन इंस्टॉल करा हुआ है। तो आप अगर चाहो तो यहाँ से कोई सा भी एक टेम्पलेट लेके उसमें एडिटिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटोर। ठीक है, तो आपको इन्वाटो का भी समझ आ गया यहाँ से। अब नेक्स्ट इसका ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स वाला सीन मेरे को बहुत सही लगता है। जैसे अब पहले मेरे को अपना हीरो सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हीरो। ठीक है, अब ये सारे हीरो सेक्शन हैं। अब मेरे को जोन सा भी अच्छा लग रहा है, मैं वो ले सकता हूँ। जैसे मेरे को ये अच्छा लग रहा है, तो ये मेरा हीरो सेक्शन यहाँ पे आ गया। मैं इसको ड्रैग करके मेरे को इसे ऊपर लेके जाना है, तो मैं इसे ऊपर लेकर आ रहा हूँ ड्रैग करके, क्योंकि मेरा हीरो सेक्शन है तो ये मेरा सबसे टॉप पे आएगा सेक्शन। तो ये मेरा सेक्शन यहाँ पे आ गया, मैं इसको यहाँ से करके अब प्रॉपर देख सकता हूँ कि कैसा लग रहा है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अब मुझे इसमें क्या डालना है, मैं अपने यूआई को देखता हूँ एक बारी वापस। यहाँ पे हीरो टेक्स्ट था, यहाँ पे एक बटन भी था, तो मेरे को एक बटन भी चाहिए वहाँ पे। तो लेट्स सी कि मैं क्या बटन ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने बटन ऐड कर दिया है। अब मेरे को इसकी अलाइनमेंट इस हिसाब से थोड़ी बीच में करनी है, साइज मुझे बड़ा करना है। ये इतनी स्पेसिंग है, सही है। कलर मैं चेंज, अगर मेरे को अच्छा इसमें लिंक डालना है तो यहाँ पे मैं लिंक डाल सकता हूँ, जो भी इसका ये हटा के मैं कोई भी लिंक डालूंगा तो उसका यूज आ जाएगा। और बैकग्राउंड कलर, लेट्स सिलेक्ट, ये मैं कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ।
थोड़ा सा इस टाइप का ग्रेडियंट कलर अच्छा लगता है आजकल, है ना भाई। और इसकी मेरे को थोड़ी स्पेसिंग करनी है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे चाहता हूँ, तो अब स्पेसिंग कैसे करनी है। टॉप में मैं थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ तो नहीं हो रहा, सही नहीं है। तो अब ਆਪਾਂ क्या करते हैं, पैडिंग करते हैं। ओके, ये मैंने लिंक वैल्यूज टुगेदर करी हुई थी पहले, तो इसको मैं करता हूँ 0। अब मेरे को लिंक वैल्यूज टुगेदर नहीं करना, मेरे को सिर्फ ऊपर से स्पेस देनी है। और नीचे से अब थोड़ी सी स्पेस हो गई है। मैं इसमें यहाँ से भी आके शायद से स्पेस दे सकता हूँ। अच्छा नहीं, वो इसमें नहीं है, वो डीवी में है। ये आ गया थोड़ा नीचे, ठीक है ना। अब ये मेरा एक सेक्शन तैयार हो गया, बहुत ही इजी वे में मैंने तैयार कर लिया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। तो इसके टेक्स्ट के ऊपर चेंज का ऑप्शन पे आते हैं एक बारी। जैसे हमारी लाइन थी, मेकिंग वर्ल्ड अ बेटर प्लेस विद बेटर कंटेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, और इसको भी बोल्ड एंड अंडरलाइन। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको सिर्फ एडिटिंग करने के पर्पज से आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इसमें और एक ब्लॉक ऐड करता हूँ। अब मुझे ब्लॉक चाहिए पोर्टफोलियो सर्विसेज का। ठीक है, अब मेरे को सर्विसेज का अपना ब्लॉक चाहिए था। तो कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, जोन सा भी अपने हिसाब से बेस्ट लगे आप वो ले सकते हो। मेरे को जो अपने इंडस्ट्री से मैचिंग लग रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ दो ही टाइप के दूंगा, तो मैं ये इंसर्ट करता हूँ इसमें। और ये मेरा आ गया, इसको भी ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये मेरा सेकंड सेक्शन भी आ गया। मैं ये पुराने सेक्शन क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डिजाइन सर्विस की जगह कंटेंट सर्विसेज, कंटेंट के बाद भी राइटिंग, थोड़ा सा क्लियर रहेगा कि भाई क्या सर्विस देते हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग ओवरऑल स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे अब दो सेक्शन बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो कितनी देर लगी, 5 मिनट लगी, 10 मिनट लगी। इनका मैं साइज सही कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, आराम से एडिट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे करना है, लेट्स सी। तो दो तीन तरीके हैं इसका साइज सही करने का। या तो मैं इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा नीचे कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, या फिर मैं थोड़ा बहुत मैं इसमें और डीप जाऊंगा तो ये भी बहुत इजीली आप एडिट कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है यार, सिर्फ इधर उधर जाके साइजिंग चेंज करने की बात है। इसमें होवर में कलर भी आप ये चेंज कर सकते हैं, एक एक चीज इसमें एडिटेबल है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप एडिट नहीं कर सकते। होवर पे भी आप यहाँ पे देखो चेंजेस कर सकते हैं, बॉर्डर, शेप डिवाइडर, टाइपोग्राफी, हर चीज में इसमें एडिटिंग लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट अब मेरे को इसमें ऐड करना है। एक सेक्शन में खुद भी क्रिएट कर सकता हूँ, बट फटाफट से हमें एक पेज क्रिएट करना है एलिमेंट और से। तो अब हमें कौन सा सेक्शन चाहिए अपने, एक बारी मैं यूआई में आता हूँ। अबाउट मी, वर्क विद मी, हाउ इट वर्क्स, ब्लॉग सेक्शन, ईमेल सेक्शन। तो धीरे धीरे करके ये सेक्शन हम ऐड करते हैं एक बारी, देखते हैं इसमें से कौन कौन से हैं। तो एक तो यार प्राइसिंग सेक्शन भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, पोर्टफोलियो दिखाना है, अबाउट। तो पहले तो अबाउट का देखते हैं, हमें अपने बारे में दिखाना था यूआई के हिसाब से। तो उसमें मैंने फोटो के हिसाब से थोड़ा सा लगाया था वैसे तो। तो इसमें एक फोटो भी है, इसमें टेक्स्ट भी है, ये यूज कर सकता हूँ। बट ब्लैक एंड वाइट का थोड़ा सा अभी मेरा चल रहा है, तो इसके नीचे मेरे को थोड़ा सा ब्लैक कलर में ही देखना है।
तो मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, राइटिंग लाइक नेवर बिफोर। ओके, मतलब यार ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको एडिटिंग दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब ये देखते हैं हमारा सेक्शन कैसा लग रहा है। तो बढ़िया लग रहा है भाई, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। सेक्शन हमारा, हीरो सेक्शन भी रेडी है, हमारा सर्विसेज सेक्शन भी थोड़ा बहुत रेडी है। ये हमारा अबाउट अस का सेक्शन है। यहाँ पे मैं, जो मेरा कंटेंट राइटर है, मैं उसकी इमेज लगा सकता हूँ, वरना मैं यहाँ पे वैसे ही कोई भी एक रैंडम इमेज लगा सकता हूँ। लाइक मैं अनस्प्लैश पे आपको आके जैसे दिखाया था, अनस्प्लैश पे डायरेक्ट कोई भी कंटेंट की मैं, जैसे कंटेंट राइटर मैंने सर्च किया, अब कंटेंट राइटर की मैं कोई भी वीडियो या सॉरी इमेज जो मैच करेगी, जैसे ये वाली मैच सी कर रही है, तो इसका कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पे। तो भाई अब हमें इसकी इमेज चेंज करके मैं आपको दिखाने वाला था। तो इसकी सेटिंग जैसे मेरे को मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा इमेज पे, यहाँ पे एडिट कॉलम का ऑप्शन आ गया। तो एडिट कॉलम पे आया और यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगी इमेज। तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब एनवाटो एलिमेंट से भी मैं इमेज ढूंढ सकता हूँ, ये एक नया फीचर है इनका। बट मैं इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करूंगा और इसको हटा के पूरा पेस्ट। तो अभी थोड़ा सा मैच भी कर रहा है, दिख भी रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे कौन सा चाहिए, एक सेक्शन वाई अबाउट मी का भी आ गया, हाउ इट वर्क्स ब्लॉग का, और एक ईमेल का। हाउ इट वर्क्स तो जहाँ तक है मेरे को बनाना पड़ेगा, इसमें मिलता है कोई सेक्शन तो देख लेंगे, बट अभी देखते हैं। टेस्टिमोनियल्स का हम यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं नीचे नीचे आके एक बारी कौन कौन से इसमें है अच्छे अच्छे। गेट इन टच, ये वाला सही लग रहा है, सिंपल है। अच्छा, ये प्रो है। तो मैं ऊपर आऊंगा, नीचे कॉल टू एक्शन का एक बनाते हैं फटाफट से। अब आप थोड़ा बहुत समझ गए हो, मैं ब्लॉग का वैसे बना दूंगा डायरेक्ट सेक्शन से। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीच में एक सेक्शन खुद कैसे क्रिएट करना है। तो ये डाल देता हूँ। फ्री वाले में शायद से कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं मिलता है, तो इसलिए शायद से हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे भी मैं कोई इमेज अच्छी सी लगा दूंगा देख के, ये वाली सही लग रही है। कॉपी इमेज एड्रेस, एडिट इमेज, चूज इमेज, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, पेस्ट यूआरएल, इंसर्ट मीडिया एंड डन। ठीक है, तो ये वाई वर्क विद अस का भी ये हो गया हमारे तरीके से। एंड वैसे इसको मैं, चलो वाई एस में आ गया ये, वाई वर्क विद अस का। इसके नीचे मैं कॉन्टैक्ट अस का एक और बना देता हूँ। हमारा ऊपर ब्लैक हो गया तो नीचे वाइट का कॉन्ट्रास्ट सही रहेगा। तो ये इंसर्ट एंड डन। तो ये हमारे पेज रेडी हो गया है। इसके अंदर हम एक ब्लॉग का डाल सकते हैं, सेक्शन ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पे अगर हम डालना है, तो मैंने अब यहाँ पे करा, वैसे यहाँ तो नहीं, इन दोनों के बीच में डालता हूँ क्योंकि ब्लैक ब्लैक है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, ब्लॉग नहीं है, अच्छा पोस्ट। तो ये मेरा पोस्ट आ जाएगा। ओके, ये हमारा जैसे हमने यूज करा, तो यार हमें अभी ये चीज पता चली कि ये जो चीज है, अगर मेरे को अपने यहाँ पे ब्लॉग्स दिखाने हैं, जो मेरे रीसेंट ब्लॉग मेरे, अगर मैं होम पेज पे यहाँ पे दिखाना चाहता अपने यूआई के हिसाब से, तो वो चीज मैं नहीं दिखा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पेड वर्जन में है, फ्री वर्जन में नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है जो आपको यूज करते करते ही पता चलेगी। इफ यू डोंट वांट दैट कि हाँ यार ठीक है मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा, तो ठीक है। मेरे काफी अच्छी वेबसाइट रेडी हो गई है। मैं आपको इसका प्रीव्यू आप ऐसे भी देख सकते हो वैसे तो। बाकी आप यहाँ पे इसको रीलोड करूंगा मैं, वरना वहाँ पे पब्लिश हो रखी थी, पब्लिश करके देख सकते हो। तो ऑलरेडी काफी अच्छी लग रही है वेबसाइट, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाया, सब कुछ हमारे हाथ में कंट्रोल था। हमारा कॉन्टैक्ट अस का भी बन गया, हमारा वाई वर्क विद अस का भी बन गया, हमारा अबाउट मी भी बन गया, हमारा सर्विसेज भी आ गई, इसमें हमारा हीरो सेक्शन भी बन गया। और हमने विद इन 10 मिनट्स मैंने आपके सामने सामने पूरी वेबसाइट का पेज क्रिएट करा है। कोई इसमें चीज नहीं आपसे छुपाई मैंने, है ना। अब आपको फ्री वर्जन भी पता चल गया,
एलिमेंटर का आपको पेड वर्जन भी पता चल गया। आपने एक एलिमेंटर की टेम्पलेट भी एडिट करके देख ली, आपने बाय ब्लॉक खुद भी एक पेज बना लिया इस वीडियो में। अब मैं आपको एक बारी केडेंस का भी फटाफट से एडिटिंग करके दिखा देता हूँ कि भाई केडेंस में आप कैसे एडिटिंग करोगे। कि जो मैंने केडेंस की वो जो थीम डाली थी ना, उसकी भी एडिटिंग करके दिखानी है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा एग्जिट टू डैशबोर्ड इन लीव। ठीक है। अब जो हमारा केडेंस का था, पहले मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ कौन सा है। ई है या फिर ये है, फ्रंट पेज एलिमेंटर, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। हाँ, तो ये हमारा पेज था। अब मैं इसी पे एडिट विद एलिमेंटर क्लिक करूंगा तो भी मैं इस पे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर क्लिक करूंगा मैं तो भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो अब ये मेरा खुल गया टेम्पलेट। अब वो बिल्कुल सेम जैसे हम उनके प्री डिजाइन टेम्पलेट्स को एडिट कर रहे थे, हम सब कुछ वैसे ही एडिट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। जैसे कि अब मेरे को अगर ये ही डिजाइन नीचे सारी हेडिंग में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा, कॉपी स्टाइल कर लूंगा इसका, कॉपी करके, या इसमें अभी मैंने कोई स्टाइल चेंज करूंगा तो इसका स्टाइल कॉपी करके मैं डायरेक्ट नीचे सिर्फ कॉपी और पेस्ट स्टाइल कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है कि एक ही चीज को मैंने बार बार कर लिया। सपोज आपने यहाँ पे कोई एक सेक्शन क्रिएट करा कि यार ये बहुत अच्छा सेक्शन है, मेरे को हर 2-3 बारी वेबसाइट में यूज करना है, तो आप इसको एज अ टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो। बट वो पेड वर्जन में एलिमेंटोर के, अभी आपके ऊपर है। अगर आपने वैसे एलिमेंटोर का ये डिजाइन सेटिंग सीख गए, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी डीवी बहुत इजी होने वाली है। डीवी बहुत सेम स्ट्रक्चर पर चलता है, बिल्कुल इसी की तरह सेक्शन वाइज सेक्शन, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस, ऐसे 3 टैब में आपको एडिटिंग मिलती है। बट 3-4 प्लगइन्स की जगह आपको सब कुछ एक ही में मिल जाता है। तो ये डीवी भी थोड़ा सेम उस पर चलेगा। तो ये हमारा एलिमेंटोर हो गया। अब आपको समझ आ गया कि आप इसमें कैसे एडिटिंग कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट में आराम से इन सब चीज़ों को डालो, आपकी वेबसाइट कोई टूटेगी नहीं फूटेगी नहीं। आराम से इसको डालो, ट्राई करो, यूज़ करो, और देखो कैसा चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक बारी डीवी देखो। अगर आपका मन है तो आप डीवी भी बाय कर सकते हो, और अगर नहीं है तो कोई नहीं, आप एलिमेंटोर को भी बाय करना चाहो तो आप एलिमेंटोर भी बाय कर सकते हो। वरना फ्री में भी अगर आपकी वेबसाइट बन रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं बन रही कि मेरे को यार इतना ही चाहिए था, इतना मेरे को मिल रहा है, तो आप वो भी कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया हो कि हम एलिमेंटोर क्यों यूज कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं फ्री एंड पेड में, सेक्शन कैसे बनाया, पेज कैसे बनाया, टेम्पलेट कैसे यूज करी, केडेंस की टेम्पलेट हम कैसे एडिट कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो अब हम डीवी पे जाएंगे। डीवी को कैसे देखते हैं, डीवी को कैसे यूज करना है, उसकी मैं आपको बिगिनर लेवल पे समझाऊंगा। किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत है, कम्युनिटी में आस्क करो, इन सब के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। नीचे मैं इसमें डाल दूंगा थोड़े बहुत अच्छे अच्छे लिंक एलिमेंटर के ट्यूटोरियल्स के। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।